एमसीयू की स्टार्टिंग में थॉर को किसी ने इतना प्यार नहीं किया था, लेकिन ठीक आज एमसीयू के 14 साल बाद थॉर की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थॉर के ऐसे अननोन फैक्ट्स के बारे में जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। तो अब आज के ये अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और उसके साथ ही साथ साइड वाले जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि हमारी चैनल पर ऐसे अमेजिंग वीडियोस आते ही रहते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं अब बिना किसी भी बकवास के। फैक्ट नंबर 10। अब मार्वल के शरारती देवता को तो आप जरूर जानते ही होंगे और लोकी अपनी शरारतें करता ही रहता है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि लोकी ने एक बार ऐसे ही शरारत करके थॉर को मेंढक बना दिया था और उसके बाद न्यूयॉर्क में एक फाइट भी हुई थी जिसमें रेट्स वर्सेस फ्रॉग यानी कि चूहों और मेंढकों की फाइट हुई थी, जिसमें मेंढक थॉर ने भी पार्ट लिया था। अब ऐसा कुछ एमसीयू की मूवीज में देखने मिलता तो बहुत ज्यादा मजा आता। बाय द वे, फैक्ट नंबर 9। अब हमने थॉर की म्योल्निर पर वर्दीनेस का असाइनमेंट तो जरूरी सुना है, जिसमें एमसीयू और कॉमिक्स में ऐसा कहा जाता है कि जो भी थॉर के हैमर यानी कि म्योल्निर को उठाने के लिए वर्दी होगा वो उठा लेगा, जबकि माइथोलॉजी के हिसाब से थॉर के म्योल्निर पर वर्दीनेस का असाइनमेंट तो है ही, लेकिन ऐसा कुछ है कि जो भी उसे उठाने के लिए वर्दी होगा वो उस हैमर को तो उठाएगा ही, लेकिन साथ साथ उसमें थॉर की पावर्स भी आ जाएगी। फैक्ट नंबर 8। अब थॉर के पास ऐसे तो बहुत एबिलिटीज़ है, लेकिन थॉर की एक एबिलिटी ये भी है कि थॉर के पास ऑल टंग है, यानी कि सभी लैंग्वेज वाली टंग, यानी कि वो किसी भी लैंग्वेज में किसी से भी बात कर सकता है, फिर वो कैसी भी और कहीं की भी लैंग्वेज हो। फैक्ट नंबर 7। अब आप सबको ये सुनकर हैरानी ज़रूर होगी कि कॉमिक में थॉर के अलावा भी एक कैरेक्टर है जो म्योल्निर को उठाने के लिए वर्दी था, जिसका नाम था बीटा रेबल। एक बार बीटा रेबल और थॉर की फाइट हो रही होती है और उसी फाइट में बीटा रेबल ने थॉर की म्योल्निर को उठा लिया था, जिसके बाद ओडिन ने थॉर और बीटा रेबल के बीच में म्योल्निर को लेकर के एक बैटल भी रखी थी, जिसमें बीटा रेबल जीत जाता है लेकिन वो म्योल्निर को ठुकरा देता है। लेकिन ठीक उसी बात ओडिन बीटा रेबल को एक अलग सा हैमर बना करके देता है। फैक्ट नंबर 6। एक बार मार्वल कॉमिक में ऐसा सिनेरियो बना था जहाँ थॉर और निक फ्यूरी के बीच में अनबन हो गई थी और उनके बीच में फाइट होने लगी थी, लेकिन तभी निक फ्यूरी ने थॉर के कान में जाकर कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से थॉर के हाथ से उसी वक्त यानी विथ इन अ सेकेंड उसका म्योल्निर छूट जाता है और वो अनवर्थी हो जाता है। और अब निक फ्यूरी ने थॉर के कान में जाकर के क्या कहा था वो तो मेंशन नहीं है कॉमिक में। आपको क्या लगता है कि क्या कहा होगा निक फ्यूरी ने? मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। नंबर 5। अब हम आज के मार्वल वर्सेस डीसी के क्लैश के बारे में तो जानते ही है कि मार्वल के फैंस और डीसी के फैंस में आजकल सोशल मीडिया और ट्विटर पर पंगे होते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक कॉमिक में थॉर और सुपरमैन का क्रॉसओवर भी हो चुका है, जिसमें उन दोनों ने मिलकर काफी इविल विलन्स को भी हराया था। और इतना ही नहीं, सुपरमैन ने भी म्योल्निर को उठाया था। इसका मतलब सुपरमैन भी वर्दी है क्या? फैक्ट नंबर 4। अब सुपरमैन तो ठीक है, लेकिन कॉमिक में थॉर का हिटलर के साथ भी क्रॉसओवर हो चुका है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जिसमें नार्जिस का मिशन था जोसेफ स्टेलिन को मारना और इसी मिशन में थॉर ने हिटलर की हेल्प की थी। अब आपको क्या लगता है कि थॉर ने हिटलर की हेल्प क्यों की थी? क्या हिटलर ने थॉर को प्यार से बोला होगा और थॉर ने कर दिया होगा? हाँ तो भाई ऐसा ही कुछ हुआ था। थॉर को हिटलर ने प्यार से बोला कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो थॉर ने जोसेफ स्टेलिन को मार दिया था। फैक्ट नंबर 3। एक बार कॉमिक में एसगार्ड और यूनाइटेड नेशन के बीच कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दोनों के बीच में वॉर डिक्लेयर हो गया था। तभी ठीक अमेरिका ने अपनी तरफ से आयरन मैन यानी हमारे टोनी को भेजा था। हाँ मतलब दी एवेंजर्स में थॉर और आयरन मैन की फाइट तो ज़रूर हुई है, लेकिन ये कॉमिक वाली फाइट बहुत अलग थी, क्योंकि इस फाइट में हमारा टोनी अपने साथ थॉर बस्टर नाम का एक आर्मर लाता है और उसी की हेल्प से थॉर को स्टार्टिंग में उसने बहुत कूटा भी, लेकिन उसके बाद थॉर ने अपने ओवरलोड बिजली के झटके से उस आर्मर को तोड़ दिया और ठीक उसके बाद टोनी को एसगार्ड से भागना पड़ा था। फैक्ट नंबर 2। अब थोड़े फैक्ट एमसीयू के बिहाइंड द सीन को लेकर के भी देख लेते हैं। तो एमसीयू में थॉर के एक्टर के लिए मार्वल ने एक ऑडिशन रखा था, जिसमें कई सारे एक्टर्स आए थे और उन्हीं एक्टर्स में टॉम हिडलसन भी थे, जिन्होंने थॉर के लिए ऑडिशन दिया था। और ये वही टॉम हिडलसन है जिसने लोकी का कैरेक्टर प्ले किया है, लेकिन मार्वल ने उन्हें थॉर के लिए तो नहीं लेकिन लोकी के लिए उन्हें ज़रूर सिलेक्ट कर लिया, जो कि एक तरीके से सही था, क्योंकि लोकी का रोल इनसे बेहतर शायद कोई भी नहीं कर सकता। थैंक गॉड मार्वल। फैक्ट नंबर 1। थॉर लव एंड थंडर में हमने लव को तो देखा ही था, यानी कि गॉड द गॉड बुचर की लड़की को, जो कि रियल लाइफ में थॉर का एक प्ले करने वाली क्रिस हेम्सवर्थ की लड़की है और जिसका रियल नाम है इंडिया हेम्सवर्थ, मतलब लिटरली इंडिया। और साथ ही इतना ही नहीं, मूवी की स्टार्टिंग में हमें छोटा थॉर दौड़ते हुए भी दिखता है और वो और कोई नहीं क्रिस हेम्सवर्थ का लड़का है, और जिसने थॉर की मूवीज के लिए एसगार्ड में होने वाले प्रोग्राम में थॉर की एक्टिंग की है वो रियल लाइफ में क्रिस हेम्सवर्थ का ब्रदर ही है। तो मुझे रिसर्च करते थोड़ा शॉकिंग लगा था,
और अब एक बोनस फैक्ट भी देख लेते हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर हरीश तनोली जी के लिए है, क्योंकि उन्होंने ये वीडियो बनाने के लिए हमें रिकमेंड किया था। तो हरीश जी को एक बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि हरीश जी आपकी डिमांड को मैंने सेटिस्फाइड जरूर किया होगा। तो आपका बोनस फैक्ट ये है कि तो आप सभी लोग स्टैन ली को तो जरूर से जानते ही होंगे, जो मार्वल की मूवीज में अपना कैमियो देते ही रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि थॉर की फर्स्ट मूवी के लिए स्टैन ली ओडिन यानी थॉर के फादर का रोल प्ले करने के लिए मार्वल से डिमांड कर चुके हैं, लेकिन मार्वल ने इस डिमांड को या रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था, जिसका स्टैन ली को काफी वक्त तक बुरा भी लगा था। इमेजिन करिए कि वो ओडिन के रोल में कैसे ही लगते। और आप सभी को अगर ये फैक्ट पता हो तो एक छोटा सा फैक्ट और सुन लीजिए कि हमारे थॉर को हमेशा से ही हम हैंडसम और एकदम फिट देखते हुए आए ना, लेकिन माइथोलॉजी के हिसाब से रियल थॉर वो ऐसा हमेशा से ही मोटा दिखता था और दिखने में थोड़ा सा अजीब भी दिखता था, जिससे इंस्पायर्ड होके मार्वल ने थॉर को एंड गेम में ऐसा ही मोटा कर दिया था। लेकिन फिर भी हमारा थॉर इतना तो अजीब नहीं दिख रहा था। तो यही थे कुछ थॉर के फैक्ट्स, और मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिए कि आपको इनमें से कितने फैक्ट्स पता थे, और अगर आपको नहीं पता थे तो आपके फ्रेंड लिस्ट में जो भी थॉर का सबसे बड़ा फैन है उसको ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिए। देखते हैं कि वो थॉर का कितना बड़ा फैन है। बाकी तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर हरीश जी की तरह और भी कोई रिकमेंडेशन हो तो जरूर से कमेंट कीजिए। और हमारे पास और भी थॉर के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो बेसिकली सिर्फ कमेंट सेक्शन में आपको जाकर लिखना है पार्ट 2, जिसका रिस्पॉन्स देखकर पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। और आज का रिकमेंडेशन की बात करूँ तो ऐसे 5 कैरेक्टर्स जो कि कैंग को ऑलरेडी कॉमिक में हरा चुके हैं, जिसमें डेडपुल भी है, और डेडपुल ने बहुत ही फनी तरीके से कैंग को हराया था। तो वीडियो जरूर से चेक कर लेना एक बार क्लिक करके। मैं आपको वही मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।